हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। जैसा कि आपको पता है, आपके प्यार से हम हमेशा खुश रहते हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। और अभी हम निकले हैं ऊंझा के लिए। बुआ और फूफा आए हैं अभी, तो हम लोग जा रहे हैं ऊंझा। चलो, ऊंझा हमारी कुल देवी है उमिया माँ, उनके दर्शन के लिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. आप सोच रहे होंगे कि चालू ब्लॉग में मैं बीच में कहाँ से आ गई। कल हम ऊंझा गए थे, पर वहाँ पर शोर शराबा इतना था और पब्लिक भी इतनी थी कि हम बोल नहीं पाए कुछ। जो कुछ मेन चीज़ें हैं जो शूट की है वो हम दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भजन भी बहुत चालू थे और हवन वगैरह पाठ चालू था, तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है हमें, इसलिए हमने शूट तो किया है पर कुछ बोले नहीं है। वो मैं आज अभी आपको दिखाऊंगी आज। और हाँ, हम 2 दिन का एक ही व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि हमारी बुआ आई है बेंगलोर से। करीब तकरीबन 5 साल के बाद आई है, तो गुजरात में आई है बेंगलोर से। तो हम ज़्यादातर टाइम उनके साथ बातें करने में, और क्या है, वो थोड़ी कॉमेडियन टाइप की है, चुलबुली है, बहुत ही हंसी मजाक करवाती है, खुद इतना हंसती है, सबको हंसाती है। तो पूरा टाइम उनके साथ बातें करने में और हंसी मजाक करने में ही निकल गया। और हमने टाइम भी उन्हें ही दिया, क्योंकि वो 2 दिन के लिए ही आई थी, तो जानते हैं कि वो चली गई तो फिर ये टाइम मिलेगा नहीं, तो शूट कम किया है और टाइम स्पेंड उनके साथ ज़्यादा किया है। आप देखते होंगे हमारे घर में मानसी की मम्मी है वो मानसी हमारी भांजी है, मेरी बुआ सास की बेटी। वो कुछ दिन गुजरात में आई है। अमिताभ बच्चन की लाइन सुनी थी ना, कुछ दिन तो गुजरात में, तो उसने सीरियस ले लिया और अब आई है गुजरने कुछ दिन। हम जब ऊंझा पहुँचे तो एंट्रेंस पर ही उमिया माँ की बहुत ही विशाल मूर्ति वहाँ पर खड़ी की है। इतनी प्यारी और इतनी भव्य मूर्ति है कि मत पूछो। अगर एक बार मूर्ति के चेहरे पर आपने देखा तो सच में आप खो जाओगे। इतनी प्यारी मूर्ति है वहाँ पर, बहुत ही बड़ी मूर्ति है, देखते ही दिल खुश हो गया। मूर्ति देखते ही हम जैसे आगे बढ़े तो मंदिर के आंगन में ही एक बहुत बड़ा फाउंटेन है, और हम बहुत बार गए हैं पर कभी हमने वो चालू नहीं देखा। आज वो बकायदा चालू था और इतना प्यारा और इतना सुंदर दिख रहा था कि बात मत पूछो।
शिवलिंग के दर्शन किए, शंकर भगवान के मंदिर का दर्शन करके हम लोग निकले तो मंदिर के मेन आंगन में गए और मेन आंगन में पैर रखते ही क्या बताऊं, स्वर्ग की अनुभूति हुई। स्वर्ग की उसकी हवा, मंदिर की हवाओं में ही कुछ जादू था कि हम ऐसा पवित्र वातावरण था, इतने लोग थे, इतना शोर था, फिर भी मन को शांति इतनी महसूस हो रही थी जैसे कि सच में मेरी माँ मंदिर में बैठी है और मुझे बुला रही है कि आ बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे प्यार करती हूँ। इतना प्यारा अनुभव था और जो अनुभव है वो मैं आपको बता नहीं सकती। हम उमिया माता जी के मंदिर दर्शन करके चले हैं वापस। अब ड्राइविंग कर रहे हैं तरेश भाई हमारे, हम बैठ गए यहाँ साइड में। बहुत गोटा अच्छा था, बढ़िया था, खाने में बहुत मजा आया। पेट इतना था, इतना हो गए, बड़ा हो गए, इतना खाया मैंने गोटा। मेरा ऐसा ही होता है, खाना खाते तो माप नहीं होता नहीं माप नहीं, कोई जितना देखा है इतना खा लेती बेल्ट बांधी પછી पेट इतना आता है, इतना हो जाता है मेरा पेट। ग्रेट हिंदी। खाने में माप नहीं रखती है, जितना देखे इतना खा लेते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है, पेट में जगह होती है, शर्म आती है, कौन ऐसा करता है, जितना देखा है इतना खा लेना चाहिए, भूख नहीं लगती, रास्ता में भूख ना लगे। પછી आपने मंदिर के भव्य दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर से निकले, तकरीबन 1-2 बज रहे थे। हम लोग वहाँ से निकले, फिर कुछ रिलेटिव थे, उनके घर पर जाना था, उनसे मिलना था, तो उनको मिल के खाना भी हमने बाहर ही खाया था सबने मिलकर। तो बाहर खाना वाना खा के रिलेटिव्स को मिल के हम वापस घर आए तो बहुत ही लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट 7-8 बज गए थे। तो वापस घर पे आए और फिर खाना बनाया, और जब बुआ आई थी तो बुआ के पावर से पूरे सारे रिलेटिव सभी घर पर आए थे बुआ को मिलने, और रात के 2 बजे तक महफिल जमी थी बुआ के साथ। पूरी महफिल में तो बहुत मज़ा आया, पर शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही लोग थे और बहुत ढेर सारे बातें चल रही थी, बहुत सारी बातें, हंसी मजाक चल रहा था। तो अब हम दिखाते आपको नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे हम बुआ को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना था, तो 9 बजे, शायद 9 बजे हम घर से निकल गए थे। 9 बजे निकल गए थे, हाँ। और बुआ को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, इसीलिए थोड़े हम आंखें नम थी क्योंकि 2 दिन के लिए आई थी बुआ, पर बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही कहते हैं ना जलसो करावी थी, तो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं जलसो करावी थी, तो वो वाली फीलिंग थी। बहुत ही मज़ा आया हमें बुआ के साथ जो टाइम मिला, पर छोड़ने भी जाना था रेलवे स्टेशन पालनपुर। तो रेलवे स्टेशन हम तकरीबन 1 घंटे पहले पहुंच चुके थे क्योंकि घर से मालूम था हमें कि वहाँ जाके कोई ट्रैफिक मिलेगी या फिर रास्ते में कोई ट्रैफिक मिलेगी। इससे अच्छा कि हम लोग जल्दी निकल जाए। तो फिर हम 1 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे, और मैंने कभी रेलवे स्टेशन नहीं देखा था सच में कभी, यानी बहुत साल, शायद 10th क्लास में थी तब मैंने रेलवे स्टेशन देखा था, उसके बाद नहीं देखा था कभी। तो बुआ मुझे पूरा रेलवे स्टेशन घुमा रही थी, जैसे कि उनका घर हो, इस तरह से मुझे पूरा रेलवे स्टेशन घुमा रही थी, सारी चीज़ें दिखा रही थी। हम थोड़ी देर वहाँ पर घूमे और फिर वहाँ पर बैठ के हमने ढेर सारी बातें
बुआ को चढ़ा दिया है, ट्रेन पर बैठा दिया है, ट्रेन चल पड़ी अभी। हे गाइस, तो अभी हम बुआ और फूफा को ट्रेन पर चढ़ा के आ चुके हैं, ट्रेन पर बिठा के आ चुके हैं। अब वो 2 दिन में पहुंच जाएंगे। 2 दिन में मैसूर पहुंच जाएंगे और हमारी सवारी वापस निकली है घर की ओर। तो हमारे 2 दिन यूं ही खत्म हो चुके थे, हंसते खेलते बातें करते हुए बुआ के साथ। ऐसे ही 2 दिन खत्म हुए। आज हमने पहली बार 2 दिन का एक व्लॉग बनाया है। तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग, हमें प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बस आज के व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। तो बाय।